नमस्कार दोस्तों। 13 दिन, जी हाँ, पिछले 13 दिनों से पटना का गर्दीना बाग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बिहार के हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के संघर्ष का मैदान बना हुआ है। धूप हो या बारिश, ये छात्र टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोशिशें सच्ची हो तो बड़ी से बड़ी दीवार को भी हिलना पड़ता है। बिहार के इन भावी शिक्षकों के लिए आज एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने आखिरकार छात्रों की आवाज सुन ली है और बीपीएससी को एक ऐसा लेटर लिखा है जो टीआरई 4 का पूरा गेम बदल सकता है। तो अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इतने दिनों से जो छात्र सड़क पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें विपक्षी दलों का भी पूरा साथ मिल रहा है। बढ़ते दबाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब एक्शन मोड ले लिया है। सोमवार को छात्र नेताओं और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के बीच एक बेहद अहम और मैराथन मीटिंग हुई। इस मीटिंग का असर ये हुआ कि कल शाम को ही शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष को एक कड़क लेटर लिख दिया। इस लेटर में साफ साफ कहा गया है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया जाए और टीआरई 4 की आगामी पीटी परीक्षा के पैटर्न में कुछ बहुत जरूरी और बड़े बदलाव किए जाएं। अब ये बदलाव क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है वो है परीक्षा का सिलेबस। छात्रों की लंबे समय से मांग थी कि जो इंसान बीएड जैसी ट्रेनिंग लेकर आ रहा है उसे बच्चों को पढ़ाने का तरीका तो पता होना ही चाहिए। इसी को मानते हुए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से कहा है कि टीआरई 4 के नए पैटर्न में अब 50% प्रश्न बाल मनोविज्ञान और टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएं। इससे होगा क्या? इससे रट्टा मारने वाले नहीं बल्कि बच्चों को सच में समझाने वाले बेहतरीन शिक्षक चुन कर आएंगे और बाकी के 50% प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और शानदार ट्विस्ट है। इस 50% जीके जीएस से भी 30% प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बिहार से जुड़े होंगे, यानी बिहार का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की राजनीति, यहाँ का भूगोल और अर्थव्यवस्था। इसका सीधा मतलब है कि जो अपने राज्य को गहराई से जानेगा वही अब बिहार के बच्चों का भविष्य संवारेगा। सिलेबस के अलावा एक और बहुत बड़ी मांग थी, एक अभ्यर्थी एक परिणाम, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने इस पर भी आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध बीपीएससी से कर दिया है ताकि किसी भी सीट की बर्बादी ना हो और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को मौका मिल सके। छात्र नेता सौरभ ने बताया कि सोमवार दोपहर को उनकी 4 बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इनमें शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष एमएस त्यागराजन, अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पटना के डीएम कुंदन कुमार शामिल थे। इन सभी ने छात्रों की बात को सरकार तक पहुंचाने का पक्का आश्वासन दिया है। मीटिंग बहुत सकारात्मक रही और बदलाव के साफ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, उनका ये शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग की ये पहल यकीनन छात्रों के 13 दिन के कड़े संघर्ष की एक बड़ी जीत है। आपको क्या लगता है? क्या 50% बाल मनोविज्ञान और 30% बिहार जीके वाला ये नया पैटर्न सही है या नहीं? और क्या एक अभ्यर्थी एक परिणाम लागू होने से कट ऑफ पर असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।